इन्फोसिस की 18,000 करोड़ रुपए के बाईबैक की घोषणा, ओरेकल बाइज द फ्यूचर एंड इन्फोसिस बाइज बैक द पास्ट, मेगा बाईबैक की बजाय मेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर करना चाहिए था। आगे बढ़ने से पहले बात बाईबैक की। बाईबैक आखिर होता क्या है और क्या यह कंपनी और आपके यानी निवेशकों के लिए अच्छी बात होती है या बुरी? बाईबैक का सीधा मतलब है वापस खरीदना। जब कोई कंपनी अपने खुद के शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उन्हें निवेशकों से वापस खरीदती है तो इस प्रक्रिया को शेयर बाईबैक कहा जाता है। मान लीजिए कंपनी के बाजार में 100 शेयर हैं, कंपनी ऐलान करती है कि वह 20 शेयर बाईबैक करेगी और बाईबैक पूरा होने के बाद बाजार में उस कंपनी के सिर्फ 80 शेयर ही ट्रेडिंग के लिए बचेंगे। तो सवाल उठता है कि कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस क्यों खरीदती है? इसके कई पॉजिटिव पहलू हैं। जब बाजार में शेयर कम हो जाते हैं तो कंपनी का मुनाफा अब कम शेयरों में बढ़ता है और इससे प्रति शेयर आय यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है और इससे शेयर निवेशकों के लिए ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। बाईबैक यह भी दिखाता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी कंपनी पर भरोसा है। मैनेजमेंट को लगता है कि उनके शेयर की कीमत अंडर वैल्यूड है यानी जितनी होनी चाहिए उससे कम है और यह बाजार को एक मजबूत सिग्नल देता है। अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा कैश पड़ा है और उसे तुरंत किसी बड़े प्रोजेक्ट में नहीं लगाना है तो बाईबैक के जरिए वह उस कैश को अपने शेयर होल्डर्स को लौटा सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बाईबैक की कई वजहों से आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि कंपनी को यह एक्स्ट्रा कैश बाईबैक पर नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश पर खर्च करना चाहिए, जैसे नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर कोई नई फैक्ट्री लगाने पर, जैसा कि हमने इन्फोसिस और ओरेकल की बहस में देखा। कई बार बाईबैक यह भी दिखाता है कि कंपनी के पास ग्रोथ के लिए नए आइडिया या प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करे, इसलिए वह बस वापस अपने शेयरों को खरीद रही है। कभी कभी मैनेजमेंट पर यह भी आरोप लगता है कि वे सिर्फ शॉर्ट टर्म में शेयर की कीमत को आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम से बढ़ाने के लिए बाईबैक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके खुद के स्टॉक ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ जाए।